जो फर्जी नेता ने उनकी तो दुकानें बंद नहीं करी, लेकिन वो जो 12 से जो चलकर जो यहाँ पर जो ज्वाला बन रही है, कोटा में बन रही है, इसकी आवाज ओम बिरला को छोड़ने वाली नहीं है। ओम बिरला की आवाज में रात मंदिर खत्म हो जाएगा। मेरे युवा साथियों, मैं आप सब ग्रामवासी युवा साथियों, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से उन सभी युवा साथियों का आह्वान करना चाहता हूँ, उन किसान भाइयों का आह्वान करना चाहता हूँ। आपका बेटा नरेश मीणा इस लबान की धरती से, केशवराय पाटन की धरती से, पूरे हाड़ोतीरी, पूरे राजस्थान के उन युवाओं को, किसानों का आह्वान कर रहा है। जब नरेश मीणा संकट में था, जब नरेश मीणा 12 में किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, और जो युवा साथी, जो किसान भाई नरेश मीणा को आशीर्वाद देने 12 की धरती में गए थे, उन सारे युवा भाइयों को, किसान भाइयों को मैं आह्वान करता हूँ कि वो लोग सारे के सारे कोटा की धरती में आ जाए और कोटा के बूंदी के गाँव में लोगों के पास जाए और लोगों से कहे कि वो नरेश मीणा था, और ये नरेश मीणा का बड़ा भाई प्रहलाद गुर्जर है, जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो संसद में भी लड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो ये सड़कों पर भी किसानों की लड़ाई लड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है मेरे प्यारे भाइयों, तो 26 तारीख को मतदान होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे। अगर 4 जून को आदरणीय गुर्जर साहब यहाँ से सांसद बनेंगे, तब आप ये निश्चित मान लेना मेरे भाइयों, इस हाड़ौती में एक नई किसान क्रांति का उदय होगा, एक नई राजनीति पैदा होगी, एक ऐसी राजनीति पैदा होगी जिसमें केवल हित होंगे तो किसानों के हित होंगे, जिसमें हित होंगे तो किसानों के बच्चों के हित होंगे। आदरणीय प्रहलाद जी गुर्जर साहब अगर कोटा से सांसद बनते हैं तो मेरे भाइयों मैं कह देना चाहता हूँ, आपको समर्थन कांटों के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यहाँ के किसानों को बीमा के पैसों के लिए इलेक्ट्रिक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, जो यहाँ शुगर मिल बंद पड़ी है, वो शुगर मिल बंद इसलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ के पूंजीपति, यहाँ के सेठ उस शुगर मिल को खा जाना चाहते हैं, उसकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय गुर्जर साहब को सांसद बना दो, आपका भाई नरेश और भाई साहब प्रहलाद जी गुर्जर साहब दोनों मिलकर इस हाड़ौती में एक नई क्रांति लाएंगे। जो ये गन्नेबाज की फैक्ट्रियां है, ये जो डीसीएम की फैक्ट्री है, जो छपरा में उनका अगर नौकरी लगेंगे तो उनके युवा भाई नौकरी लगेंगे। इसीलिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ, पूरी ताकत लगा दो, जी-जान लगा दो। मैं आपके सामने झोली फेंक रहा हूँ, इतनी ताकत से इस चुनाव को लड़ो जो हिंदुस्तान में एक इतिहास बन जाए कि हिंदुस्तान का सेठ का बेटा, एक सेठ का वो लाला ओम बिरला एक किसान के बेटे से टकराया और उस किसान के बेटे ने उसको चकनाचूर कर दिया। उसको आदरणीय गुर्जर साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको संबोधित करे, मार्गदर्शित करे। आवाज थोड़ी सी बना दो हमारे लाडली विधायक के प्रेमी जी, पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय राहुल जी मीणा साहब और युवा जोश भाई नरेश मीणा जी, मेरे सामने उपस्थित लबान गांव के सभी सम्मानित महानुभाव,
माता की इसकी आवाज ज्यादा ठीक है। लबान गांव के सभी महानुभाव, नौजवान मित्रों, माता और बहनें, अभी भाई नरेश मीणा का जोशीला भाषण आप लोग सुन रहे थे। उस भाषण में केवल जोश और जवानी नहीं थी, उस भाषण में किसान की आत्मा भी बोल रही थी। लबान के भाई और बहनों, आप सबको पता है 26 अप्रैल का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाकर आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। हम बचपन में जब से पढ़ रहे थे तब से ये पढ़ते आते थे, हिंदुस्तान गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। लेकिन जब राजनीति में आए और देश की पार्लियामेंट और विधानसभाओं की बहसों को सुनने लगे, तो जिस भारत की आत्मा गांव में बसती है वो भारत संसद और विधानसभाओं की चर्चाओं में गौण हो गए। और मैंने कई बार कहा कि हिंदुस्तान में अगर कोई घटना हो जाए, दिल्ली के अंदर कोई दुराचार हो गया, तो महीनों तक हिंदुस्तान भर का मीडिया पूरे देश के जनमत को खबरों से जगा देता है। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ में सैकड़ों किसान एक के बाद एक आत्महत्या कर, राजस्थान में कई दर्जनों किसान कर्ज के तले दबे होने के कारण आत्महत्या कर ले, तो हिंदुस्तान की 80% आबादी के हिस्से को अखबार में आधा प्रतिशत स्थान भी नहीं मिलता। ये इसलिए नहीं मिलता, हमने कभी अपनी आवाज को ताकत देने की कोशिश नहीं, हमने प्रयास नहीं किया कि देश की सल्तनत में जहां पर नीतियां बनती है, पॉलिसियां बनती है, उन नीतियों और पॉलिसियों को बनाने के लिए किसान की आत्मा और किसान की आवाज पूरी ताकत और ईमानदारी से वहां पहुंचे। किसान रहा होगा राजनेताओं की जुबान पर, भाषणों में रहा होगा, शब्दों में रहा होगा, लेकिन किसान, नौजवान भारत की राजनीति की आत्मा में से गौण होता चला जा रहा है। और इसके लिए आज चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कई बार ऐसे